प्रॉब्लम नंबर 7 को देखो, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। और टॉपिक क्या था कि क्या अफेक्ट होगा टेम्परेचर और प्रेशर का डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड पर। ये टॉपिक था, इसका लास्ट पीएफपी है। आपसे कह रहा है इस पीएफपी के अंदर थोड़ा सा ऊपर कर ले भैया। आपसे कह रहा था स्पीड ऑफ अ साउंड इन ए ड्राई एयर एट एसटीपी इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड है किसके अंदर, ड्राई एयर के अंदर। मैं इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आगे बोल रहा है कि एयर को आपने कंपोज किया है 4 पार्ट नाइट्रोजन में और 1 पार्ट ऑक्सीजन में। आपने ये माना है, ठीक है, ये वाई वॉल्यूम होता है। हमसे कह रहा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन में बतानी है, सब कुछ सिमिलर रहना है। व्हेन द डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एसटीपी आर इन द रेशियो ऑफ, ये डेंसिटी दे रखी है किस किस की, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो एक बात बताओ, आपको 2 जगह स्पीड दे रखी, एक जगह दे रखी है, दूसरी जगह पूछ रहा आपको मिक्सचर में दे रखी है। एयर क्या मिक्सचर है, तो एयर के अंदर आपको दे रखी है, मतलब वो मिक्सचर है, तो मिक्सचर के अंदर स्पीड दे रखी है और पूछ रहा ऑक्सीजन के अंदर। तो आपको पता है जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है वो टेम्परेचर और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल। चूंकि एसटीपी की बात चल रही है, सिमिलर कंडीशंस रहनी है, तो टेम्परेचर को हटा दो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी रह जाएगा। लेकिन आपको अगर वेलोसिटी देखनी है मिक्सचर में, मिक्सचर क्या है, एयर, तो एयर के अंदर तो वेलोसिटी दे रखी है 332 मीटर पर सेकेंड, ये एयर के अंदर है। तो एयर क्या, मिक्सचर के अंदर आपको स्पीड दे रखी है और आपसे ऑक्सीजन के अंदर पूछा, तो ठीक है, तो मिक्सचर के अंदर स्पीड दे रखी, तो कहीं ना कहीं मिक्सचर की डेंसिटी भी तो पता होनी चाहिए। लेकिन डेंसिटी मिक्सचर की नहीं दे रखी, तो आप पहले डेंसिटी निकाल लो मिक्सचर की। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन और आप कहेंगे डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, यही तो है। अब देखो ये हो जाएगा डेंसिटी, वो भी मिक्सचर की, मास ऑफ द मिक्सचर। अब मास जो है वो 2 का है, किस किस का मास है, मास है नाइट्रोजन का प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं मास ऑफ नाइट्रोजन कह सकता हूँ प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यही तो हो गया, बिल्कुल सही। मास ऑफ नाइट्रोजन, इसको मैं तोड़ूंगा, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है, 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, तो 4 वॉल्यूम हो गया नाइट्रोजन का, 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितना है, 1 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, लेकिन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन आप कहोगे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ये, ठीक है, तो ऊपर आपने रख दिया। नीचे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो कि 4V है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये है V। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये आपके पास मिक्सचर का निकल कर आ रहा है। अच्छा 4V, एक काम कर लो V कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, V कॉमन ले लो, V आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 4 रो N प्लस रो ऑक्सीजन और नीचे हो जाएगा 4 और 1 5V, तो V से V कट गया। अब देखो डेंसिटी का रेशो दे रखा था, किसका रेशो दे रखा है, डेंसिटी का रेशो दे रखा था आपको, तो डेंसिटी का रेशो दे रखा आपको 16:14। ये किस किस का दे रखा है, डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का आपको गिवन दैट में एक चीज़ मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये है 16/14, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रेशो दे रखा आपको डेंसिटीज़ का, तो आप डेंसिटी के रेशो में ये वाली बात रखना चाहेंगे क्या, बिल्कुल। तो आप रखने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। तो एक काम कर लो, ये रेशो बन जाएगा आपके पास, एक काम कर लो आप यहाँ से ऑक्सीजन को ऊपर रखना, तो नाइट्रोजन को बाहर ले लो, ये फिर ऑक्सीजन को बाहर ले लो, तो ऑक्सीजन को मैं जब बाहर लूँगा ज़बरदस्ती कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 4 डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से आपने ऑक्सीजन को बाहर ले लिया। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती है, ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, तो उसके वो डिवाइड में आ जाती है। इसके पास नहीं था ऑक्सीजन की डेंसिटी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, वहाँ 1 और नीचे 5 ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपको चाहिए, बताएंगे बिल्कुल।
ये डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन तो अलग चल रहा है और 5 भी अलग चल रहा है। इसके अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं 4 टाइम्स। अब ये है रो एन अपॉन रो ओ। अच्छा रो ओ अपॉन रो एन दे रखा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दे रखा, इसको उल्टा कर दो। जब उल्टा करेंगे तो उल्टा का 14 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाई 16 प्लस का 1 ये हो जाएगा। 4 चौके होते हैं 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7। अब ये हो जाएगा, मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, इसके अंदर मैं इतना दिखा देता हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1 सॉल्व करेंगे तो और क्या निकल कर आ जाएगा, 7 और 2 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ चुकी है डेंसिटी इसका रेशियो। अरे बड़ा लंबा हो गया यार, डेंसिटी में घूम रहे हैं अभी तक, इतनी देर में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। चलो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकल कर आ गया, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपके पास कितना निकल कर आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 9 टाइम्स, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो चुका। ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकल कर आ गया। अब इससे फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा किस तरह का, मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि एक्चुअल में जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में आ जाएगी। डेंसिटी प्रोपोर्शनल में आ जाएगी किसके, जल्दी से बताओ, स्पीड के। अभी टेम्परेचर की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, कुछ ये है। तो आप वही कहोगे वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, ऑक्सीजन में साउंड की वेलोसिटी, और वेलोसिटी साउंड की एयर के अंदर, एयर है मिक्सचर, तो आप इसे मिक्सचर लिखेंगे। ये इज इक्वल हो जाएगा डेंसिटी का प्रोपोर्शनैलिटी में, तो यहाँ पर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और ऊपर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बस ख़त्म। तो मैं इसको आगे लिख दूँ, अभी लिखूँगा, पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ देखो भाई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपके पास कितना निकल कर आया था, वो आया था 9/10, 9 डिवाइडेड बाई 10, और साथ में था रो ओ, और नीचे भी रो ओ है, तो रो ओ से रो ओ कट गया, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं। वेलोसिटी ओ अपॉन वेलोसिटी इन मिक्सचर, ये आ चुका है स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 10। तो वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इन मिक्सचर इंटू स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर साउंड की स्पीड बतानी है, और मिक्सचर के अंदर दे रखा आपको 332। अब रूट 9 को 10 से डिवाइड करोगे, अंदर रूट के अंदर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.9। ये तो आपको पता है ना, जितने जीरो से आप डिवाइड करते हो उतना पॉइंट खिसक जाता है लेफ्ट में। अब आप इसको जब निकालोगे 332 को रूट में से निकालोगे तो 0.9487 कुछ इस तरह से निकलेगा। मतलब एक तरह से 0.9 था, रूट से बाहर निकाला तो जो था उससे भी ज़्यादा वैल्यू आई है। देखो एक से कम का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब उसको रूट से बाहर निकालते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, 0.9487। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 314 के अप्रोक्सीमेट में। तो 314 समथिंग समथिंग मीटर पर सेकंड में। देख लेते हैं इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 314.77। बस इतना सी बात, इतनी सी बात थी। तो इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। कहीं भी डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हैं, जितनी चाहे इतनी बार पूछ सकते हैं। थैंक यू।